हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि आज परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह लेके आया है। आपको दिखाएंगे कि वो याद हुई यदन की वाटिका जहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और उस जगह कितना आनंद होगा, तो आपको ले चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का कि पिता परमेश्वर ने जो जगत में पृथ्वी से लेके और आकाश तक प्रभु ने अपने अधिकार रखा है, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को अधिकार अनुसार आपको दिखाते, जैसे कि यदन का वाटिका थी, तो देखेंगे सारे को वहाँ पर ऐसे बिल्कुल ऐसे नज़ारा होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को उस यदन के वाटिका में रखा तो बिल्कुल ऐसे नज़ारा होगा और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था तो यदन वाटिका में रहना और यहाँ पर जितने फल है इनका तुझ पर अधिकार है सबको खाना, लेकिन एक पेड़ है उसका तू फल कभी मत खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आदम को अधिकार दिया था कि देखो ये जितने पेड़ है ना तू सबका फल खा सकता है, लेकिन एक पेड़ है बुरे भले का, उस पेड़ का फल मत खाना, और जिस दिन तुमने वो फल खा लिया उस दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन हवा ने उस सर्प की बात मानकर वो फल तोड़ लिया, अपने आप को भी खाया और उसके पति आदम को भी खिला दिया। उनके अंदर पाप आने के कारण जब परमेश्वर उनसे बातें करता था शाम सवेरे कि हे आदम तू कहाँ है, आदम देखा परमेश्वर ने वो पेड़ के पीछे छुपा था और पेड़ के छुपे कारण उसने देखा, परमेश्वर ने कहा कि आदम तू पहले छिपता नहीं था, अब क्या बात है। हालेलुया। और आदम डर गया, घबरा गया, और जब परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहता था तो परमेश्वर ने फिर कहा कि तो आदम क्या बात है, पहले तू कभी छिपता नहीं था, आज क्या बात हुई। और आदम डरता कामता परमेश्वर के सामने आया, उसने देखा कि हम लोग नंगे हैं। हालेलुया। वो सर्प चालाक था और सर्प चालाक ने बड़ी चतुरी के साथ प्यारी मीठी आवाज़ में हवा से कहा, हे हवा जी ये पेड़ का फल तू खा ले, इस पेड़ का फल खाने से तुझे बुद्धि मिलेगी। वो तो हवा उस पेड़ के खाने के कारण उनके अंदर पाप आ गया। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि हम लोग नंगे हैं तो परमेश्वर ने बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इंसान बना था मेरी स्तुति के लिए, आराधना के लिए, लेकिन वो इंसान भी, वो आदम भी परमेश्वर की बात न मानकर परमेश्वर से वो अलग हो गया। परमेश्वर ने बड़ा क्रोध आया और परमेश्वर ने बड़ा क्रोध आया तो पहले उस नारी को श्राप दे दिया कि नारी जब तू बच्चे जन्मेगी तुझे बहुत सारी पीड़ा होगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर लगी रहेगी। हालेलुया। और दूसरा श्राप उस आदम को दे दिया कि आदम मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस मिट्टी से तू बना है और इस पृथ्वी पे जा, जितने ऊँट कटारे हैं उन्हें काट और खून पसीने की खाना, और जिस मिट्टी से तू बना है एक दिन उस मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दे दिया कि ये श्राप मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पेट के बल चला करेगा और तेरे और इस इंसान के वंश के अंदर में एक वैर पैदा करता हूँ कि तू इंसान की हमेशा एडी डसेगा और इंसान तेरी हमेशा मुंडी कुचलेगा। और परमेश्वर ने इन तीनों को श्रापित ठहरा दिया और श्रापित ठहराने के बाद यदन के वाटिका पर, हालेलुया,
यदि की वाटिका पर स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उन तीनों को श्रापित करने के बाद परमेश्वर ने इन तीनों को यदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और पहरा लगा दिया गया, और शराप ने उन्हें अपने साथ बुलाने की फिर कोशिश की। हालेलुया, थोड़ा घूमना। और यदन के वाटिका से बाहर निकलने के बाद शैतान ने फिर उन्हें भरमाने की कोशिश की कि आदम अब तू कहाँ जाएगा, कौन है तेरा? आदम ने कहा भैया हम पहले श्रापित है और हमें जाने दो। उसने कहा देख भैया तू मेरे साथ चल, तेरा परमेश्वर से एक है, मेरे साथ चल, मेरे पास पूरे के पूरे 33 करोड़ देवते हैं। हालेलुया। और आदम को भरमाने लगा कि तेरे पास एक ही परमेश्वर था, वो तुझे छोड़ गया, मेरे पास चल, वो परमेश्वर मेरे पास 33 करोड़ देवता है, जिसको चाहे उसको मान लेना। और उन्हें शैतान भरमाने के कारण उसने कहा कि तू जिसको चाहे उसको मान लेना। हालेलुया। और इंसान वहाँ से भरमाता गया। हमारे वो बुजुर्ग आदम और हवा, उन्होंने बड़ा पाप किया और पाप के कारण आज हम श्रापित हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जहाँ आज मिले हम परमेश्वर की दया से भाई बलवीर से, इन्होंने इस बाग की रखवाली की है और हम इसे आज परमेश्वर के नाम से बाग को प्रार्थना कर आशीष करके जाएंगे कि इस भाई के बाग को बहुत सारी आशीष दे। हाँ जी, जय मसीह की जय, प्रभु आशीष दे। और भाई ने बहुत अच्छा लगाया, आड़ुओं का बाग है, मरुदों का है, बेरी है और आम है, और बहुत अच्छी मेहनत करता है, और मेहनत करने वालों को परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सा आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस बाग में हम आए, तो हमने देखा कि इस बाग की रखवाली एक अच्छा परिवार है, उनसे मिलेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। और इसी बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने हर जगत के व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा संदेश दिया गया कि जाओ इस संसार में जाओ, मेरे नाम से चेला बनाओ और अधिकार दो। और आज प्रभु ने एक वचन दिया, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन। तो एक वचन की दुआ करेंगे, छोटा ही यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या नहीं लेना पड़ेगा? उधार नहीं लेना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए पूरे आकाश रूपी उत्तम भंडार से तेरे लिए समय समय पर मैं बरसाया करेगा। जब पृथ्वी को जरूरत होगी, फसल को जरूरत होगी, तो परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार से वर्षा करेगा और तुझे उन कामों में तुझे आशीष देगा, और बहुत सारी जातियों को तुझे क्या देना पड़ेगा? उद्धार देगा तूने, लेकिन तुझे किसी को उद्धार देने की जरूरत न पड़ेगी। हालेलुया। का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस अच्छा मौसम में और इतना बढ़िया बाग में परमेश्वर में लेकर आया और याद दिलाया था कि यदन की वाटिका, तो हमने उसके बारे में आज परमेश्वर ने याद दिलाया कि हमने यदन की वाटिका कैसी हो। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतना अच्छा परिवार मिलाया। और ये देखो बहुत अच्छा बाग है और इस बाग में परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु का। और खुदावन ने
इतना अच्छा मौसम हमारे जीवन में जोड़ा और बहुत सारे बहन भाई से मिलाने का अवसर। और अगले ब्लॉक में अगले 2 पत्र में आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे मजबूत और प्रार्थना में चित्र करता है। जय मसीह।